जय हिंद दोस्तों। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ना स्टार्ट किया था और भारतीय संविधान में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 32 तक पढ़ लिया है। और हमने पिछली वीडियो में अभी बताया था कि भारतीय संविधान में 22 भाग होते हैं और हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिया था। और आज इस वाले वीडियो में भाग 3 को भी पढ़ लेंगे, ठीक ना। तो भाग 3 भी पढ़ लेंगे। तो अब क्या दिया है, अनुच्छेद 32, ठीक ना। अनुच्छेद 32 क्या दिया है, अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि मूल अधिकार को सीमित बनाए रखना, ठीक ना। मूल अधिकार को सीमित बनाए रखना, जैसे में कि कुछ लोगों का मूल अधिकार छीन लिया जाता है, ठीक ना। कुछ व्यक्तियों का मूल अधिकार छीन लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे में हम लोग समझते हैं, इसमें क्या दिया है क्या, सेना, गुप्तचर, राजदूत और मीडिया ना। तो सेना का मूल अधिकार इसलिए छीन लिया जाता है कि जैसे में कि जो मेजर होगा, सेना का अध्यक्ष, अगर वो आर्मी वालों से कहेगा कि चल नीचे बैठ, तो आर्मी वाले को नीचे बैठना पड़ेगा। वो जैसा आदेश देगा कि जाओ वहाँ पे लड़ाई करना है, तो आर्मी वाले जाएंगे वहाँ पे लड़ाई करेंगे ना। और दूसरा का क्या दिया है, गुप्तचर। गुप्तचर यानी सीआईडी लोग होते हैं ना, उनका भी मूल अधिकार छीन लिया जाता है। जैसे में वह लोग किसी दूसरे देश में किसी की जासूसी करने गए हैं, ठीक ना। तो वह लोग पूरा चारों तरफ हुला नहीं कर सकते हैं कि हम यहाँ इस कंट्री से आए हैं और उस कंट्री में जासूसी करते हैं, ठीक ना। इसलिए इनका भी अधिकार छीन लिया जाता है। और क्या है, मीडिया का अधिकार। मीडिया का भी अधिकार तो बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन इसको भी कुछ दबाव दिया जाता है। जितना में कि एक व्यक्ति को चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, जितना उस व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है उतनी ही मीडिया को बोलने की आज़ादी है। इससे ज़्यादा इसको आज़ादी नहीं है। तो आर्टिकल 32 समझ में आया क्या दिया है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है, आर्टिकल 34 यानी अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 क्या कहता है, मार्शल लॉ, यानी मार्शल लॉ को हिंदी में क्या कहते हैं, सैन्य कानून कहते हैं। इसमें क्या दिया है, मार्शल लॉ को लागू होने पर मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाता है, ठीक ना। मार्शल लॉ को लागू होने पर मूल अधिकार को सीमित कर लिया जाता है, यानी मूल अधिकार को अपने से छीन लिया जाता है। तो ये समझते हैं कि मार्शल लॉ को कौन लगाता है, तो मार्शल लॉ को कौन लगाता है, सेना का कानून, ठीक ना। मार्शल लॉ को लगाने का कौन कार्य करता है, तो भाई सेना का कानून करता है। समझते हैं जैसे में कि जम्मू कश्मीर में किसी के घर में आतंकवादी घुस गया है, ठीक ना। जम्मू कश्मीर में किसी के घर में आतंकवादी घुस गया है, तो जो लोग आर्मी वाले होते हैं ना, इसी मार्शल लॉ के तहत उसके घर में घुस के आतंकवादी को पकड़ सकते हैं। और जिसका घर है वो व्यक्ति यह नहीं कर सकता है कि आप हमारे घर में क्यों घुस रहे हैं, ठीक ना। तो मतलब मार्शल लॉ को सेना लगाने का कार्य करता है। और एक बात और समझते हैं, मार्शल लॉ को जैसे में हम लोग समझते हैं, अगर कहीं रैली होती है ना, दंगा फसाद होता है, तो वहाँ पर कई लोग अपना आंदोलन खड़ा कर देते हैं ना। तो आंदोलन को हटाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, सेना की आवश्यकता पड़ती है, आर्मी की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब चुनाव का समय आता है तो वहाँ पर आर्मियों को लगा दिया जाता है। और हालांकि कुछ सीआरपीएफ भी रहते हैं और कुछ लोग पुलिस भी रहते हैं। तो मार्शल लॉ सेना का कानून है, अनुच्छेद 32 सही कहता है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या देखते हैं। तो आगे क्या दिया है, अनुच्छेद 35, ठीक है। आर्टिकल 35 में क्या दिया है, संसद मूल अधिकार को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए अपना कानून बना सकती है ना। संसद मूल अधिकार को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। जैसे में कि हमारा संविधान 1950 में लागू किया गया, उसके पहले से मतलब अनेक देशों से हमारा संविधान अनुच्छेद लिया गया है, तब हमारे संविधान में जोड़ा गया है ना अनेकों देशों से। तो उसमें का जो मूल अधिकार है, ठीक ना, जो मूल अधिकार है उससे अगर पहले वाला जो मूल अधिकार है और वर्तमान में अगर संसद से आएगी उससे तगड़ा कोई मूल अधिकार ला के जोड़ दें इसमें संविधान में, तो यह जोड़ने का कार्य कर सकती है। तो संसद मूल अधिकार को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है, ठीक ना। तो हमारा अनुच्छेद 35 इसमें खत्म होता है, ठीक ना। हम लोगों ने भारतीय संविधान में 22 भाग होते हैं, भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 पूरी तरह से पढ़ लिया है।
और अनुच्छेद भाग 1 से 35 तक हम लोगों ने पूरा अध्ययन कर लिया है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से सारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक ना। अब इतना पढ़ने के बाद, ठीक ना, परीक्षा में कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा सा उसको देख लिया जाए, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या दिया है, भाग 3 मूल अधिकार, ठीक ना। तो मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया गया है भाई, तो भाग 3 में दिया है मूल अधिकार 14 से 35 तक दिया गया है, ठीक ना। मूल अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 35 तक में दिया गया है। अब इसमें क्या दिया गया है, रिवीजन कर लेते हैं। समानता ना, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, ठीक है ना। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 19 से 22 में दिया गया है। और क्या दिया गया है, शोषण के विरुद्ध ना, शोषण के विरुद्ध दिया है 23 से 24 तक में दिया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता मतलब 25 से 28 तक दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता यह होता है कि हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, ठीक ना। हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, वह जिस भी धर्म को मानना चाहता है वह उस धर्म को अपना सकता है, ठीक ना। अब अगला क्या दिया है, अनुच्छेद 29 से 30 दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 29 से 30 क्या दिया गया है, शिक्षा संस्कृति। शिक्षा संस्कृति भाई क्या कहती है कि सबको समान शिक्षा दी जाएगी, ठीक ना। सबको समान शिक्षा दी जाएगी। जो लोग अल्पसंख्यक हैं और बहुसंख्यक है ना, जो लोग अल्पसंख्यक हैं वह लोग सरकार, भारत सरकार से अपना एक अलग स्कूल बनवा के चलवा सकते हैं। और उसका जो लोग उस स्कूल में जो लोग पढ़ाएंगे उनका वेतन भारतीय सरकार देगी, ठीक ना। तो शिक्षा और संस्कृति पे अधिकार दिया गया है। और इसमें क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि जो भी सरकारी स्कूल होंगे, ठीक ना, जो भी सरकारी स्कूल होंगे उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। तो आर्टिकल 29 से 30 इसी में दिया गया है। अब आगे क्या दिया गया है, संपत्ति, ठीक ना। तो संपत्ति हम लोग आगे अनुच्छेद में पढ़ेंगे, इसलिए इसको हम लोग काट दिए हैं। और इसको क्या दिया है, उपचार अनुच्छेद 31 में दिया गया है। और सूचना अनुच्छेद 32 में दिया गया है, ठीक ना। और यहाँ पर क्या दिया गया है, शिक्षा दिया गया है, ठीक ना। तो हम लोगों ने रिवीजन, देखो भाई क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछे जाएंगे। एग्जाम में क्या पूछ लिया जाएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद कितने से कितने अनुच्छेद में है ना। तो धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है, ठीक ना। ये पूछ लिया जा सकता है कि शोषण के विरुद्ध आर्टिकल कितने के बीच आता है ना, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में आता है, ठीक है। तो इतना मैंने पढ़ा दिया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम अगली वीडियो में भाग 4 पढ़ेंगे। भाग 4 से जितने भी अनुच्छेद उसमें रहेंगे उसको हम लोग पढ़ने का कार्य करेंगे। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।